हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो बहुत सारे बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर हम लोग यूट्यूब से तो रिवीजन कर रहे हैं, एग्जाम गैप रिवीजन से, अकाउंट्स, इको, बीएसटी और माइक्रो इकोनॉमिक्स के प्लेलिस्ट से बीएसटी का रिवीजन कर रहे हैं, लेकिन सर हमें क्वेश्चन दिखाओ कि क्वेश्चंस आते कैसे हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि सीयूईटी पेपर में किस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। और अगर आप ये ब्लंडर कर रहे हो कि आप क्लास 12th के क्वेश्चंस को बना के जा रहे हो कि यार 12th के जो क्वेश्चन थे हमने पढ़े थे, हमारी बुक के पीछे जो क्वेश्चंस हैं उनको बना के सीयूईटी का पेपर देने चले जाते हैं, तो देखो यार आपका बहुत मुश्किल हो जाएगा किसी भी कॉलेज में एडमिशन होना। क्योंकि वो सारे के सारे बच्चे जो अपना पूरा का पूरा बेस्ट लास्ट के 4 इयर्स के पेपर के सवाल बना रहे हैं, लास्ट 4 इयर्स में सीयूईटी के अलग अलग डेट पे जो क्वेश्चंस आए थे उनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, मॉक्स बना रहे हैं और एनसीईआरटी पढ़ के जा रहे हैं, उनको उनको टफ कंपटीशन दे दोगे आप। सीबीएसई के क्वेश्चन थे, ये तो भैया पॉसिबल नहीं है। तो एक काम करो, अभी अपनी कॉपी पे 1 से लेकर 25 तक नंबरिंग करो। मैं तुम्हें 25 क्वेश्चंस आज अकाउंट्स के बना के दिखाता हूं। अगर आप लोग बोलोगे इसी तरीके से इको के भी मैं क्वेश्चंस आपको बना के दिखाऊंगा। और मैं सॉरी, मैं प्लान कर रहा हूं कि पूरा का पूरा अच्छे से एक एक बार मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीयूईटी के यूट्यूब पे रिवीजन करा दूं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, आगे आपको ऐसी वीडियोस देखने को मिलेंगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अकाउंट्स में किस टाइप के क्वेश्चन सीयूईटी में पूछे जाएंगे। एक बहुत ज्यादा डाउट और आ रहा था बच्चों का कि सर हम प्रैक्टिस कैसे करें, हमें कोई बुक रेकमेंड कर दो। तो मैंने आपको पहले ही बताया था और बहुत सारे बच्चों ने मंगा के प्रैक्टिस करना चालू कर दिया। एजुकार्ट का ये जो टॉप 15 डेज का फाइनल रिवीजन है, तुम्हारे पास अभी भी 15 दिन का टाइम है, तो अपनी बुक ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक लेके ऑर्डर कर लो। इसके अंदर हर एक चैप्टर के टॉप 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं, ताकि क्विकली आप तीनों सब्जेक्ट का, अकाउंट्स, इको, बीएसटी तीनों का है, तीनों सब्जेक्ट का ना क्विक रिवीजन कर लो। एक एक क्वेश्चन टॉप नॉच क्वेश्चंस हैं, इससे आपकी कंप्लीट चैप्टर का भी रिवीजन हो जाएगा और आइडिया भी लग जाएगा जी हाँ कैसे क्वेश्चंस आते हैं। और आंसर्स भी देखें, आप यहां से अपने आंसर्स भी लास्ट में मैच कर सकते हो। तो अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक जरूर करना। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। देखो ये क्वेश्चन है सीयूईटी का, और मैंने जो क्वेश्चंस ले रखे हैं इसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए हुए हैं, ताकि आपको आइडिया लगे यार हाँ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो हम कैसे करेंगे इसको। तो आप सबसे पहले ना कॉपी पे नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 से लेके 25 तक, और लास्ट में मुझे सच्चे मन से, सच्चे दिल से बताना 25 में से कितने नंबर आए, सो दैट मैं जान सकूं कि आपकी प्रिपरेशन कितनी है, उस हिसाब से मैं आपको प्रिपरेशन कराऊंगा। डोंट वरी, हम लोग बहुत अच्छे से कर लेंगे सारी की सारी प्रिपरेशन। मैं वेट कर रहा हूं। आप बस आपको एक काम करना है, आप मुझे कमेंट्स में एक चीज बस लिख के बोलो कि सर ने यूट्यूब से पूरा का पूरा 12th का, चाहे क्रैश कोर्स से कर लो, चाहे एग्जाम गैप रिवीजन से कर लो, लाइव क्लास जो मैंने 3 ली थी चाहे उससे कर लो, इको मैक्रो प्लस इंडियन अच्छे से 12th से कर लो, बाकी बीएसटी का 12th से अच्छे से कर लो। इसके अलावा मैंने इंस्टाग्राम पे एक रील भी डाली थी, मैं आज यहाँ भी डाल दूंगा यूट्यूब पे भी, कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हटके हैं, जो कट गए, जिनको नहीं करने, सो दैट आपको यहाँ पे भी क्लियर हो जाए। बीएसटी के अंदर 1-2 टॉपिक आपको एक्स्ट्रा करने हैं, जिसमें से एक है फाइनेंशियल मार्केट, जो इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट, जो आपको करके जाना, जो आपके सिलेबस का पार्ट है। और एक आध चीज नहीं करनी, वो मैंने रील में बना के बताया, इंस्टाग्राम पे डाल दिया था, अभी लेटेस्ट रील है। मैं आप लोगों को भी आज बता दूंगा, ठीक है, यूट्यूब पे भी डाल दूंगा, तो हम वहां से भी आप चेक कर लेना। तो आप यूट्यूब से सारा का सारा रिवीजन कर लो अच्छे से, और एक एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं करा दूंगा। एग्जामिनेशन मुझसे बाहर नहीं आएगा, इसकी मेरी गारंटी है। इतना भरोसा कर सकते हो कि अगर रिवीजन पूरा का पूरा कर ली यूट्यूब से, माइक्रो के लिए भी प्लेलिस्ट मैंने दे दी थी, मैं यहाँ पे भी डाल दूंगा, आप अपना रिवीजन कर लो, सब कुछ मैं करा दूंगा, इसकी मेरी गारंटी है। चलो पहले क्वेश्चन पे आओ। AS3 आप सबको पता है कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए होता है। ए का हो गया थर्ड, बाकी सब भूल जाओ। ए का थर्ड तो तुम सबको पता है, हर बच्चे को पता है, इसका डी आंसर, खत्म बात। मैंने क्वेश्चन, ये पिछले साल का क्वेश्चन है सीयूईटी का, और मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा, सिर्फ इसके हिसाब से आंसर कर ले, क्योंकि मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं भैया ए का तो थर्ड है, और ए का थर्ड यहां किसी भी ऑप्शन में सबका गलत है। लेकिन ये मैं यहां कह सकता हूं, आप पेपर में बैठोगे तो आपने ए तो कर लिया ठीक, फिर एक आध चीज और चेक करना। क्या AS26 कहता था गुडविल को बुक्स में मत दिखाओ, अगर आपने गुडविल सेल्फ जनरेट गुडविल है तो? हाँ जी ठीक है। तो बी का हो गया आपका फोर्थ, तो बी का फोर्थ ही हो गया। अब कुछ बच्चे ना यही देखते हैं, सर सेक्शन 48 49 हमने तो नहीं पढ़ा था, हमें नहीं आता सर, बर्बाद हो गए उस टाइम पे, सिस्टम के आगे बैठ के रोने लग जाते हो। भैया रोना नहीं है,
48 पार्टनरशिप एक्ट, 49 पार्टनरशिप एक्ट, चाहे भाड़ में नहीं पढ़ा तो भी कर सकते हो, लेकिन मैं बता भी देता हूं क्लास आपको। 49 कहता है प्राइवेट डेट और फर्म डेट के बारे में, और 48 कहता है सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स के बारे में। आपको याद हो गया, क्वेश्चन में बहुत डिस्कस करता था 12th में, पहले पेमेंट किसको करेंगे फिर बाद में किसको करेंगे। सॉरी। तो ये हो गया क्लास आपका फर्स्ट का डी ऑप्शन। सेकंड, फ्रॉम द फॉलोइंग कंसीडर एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। आपको बताना है एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। रेंट पेड टू पार्टनर्स, क्या ये एप्रोप्रिएशन है? नहीं सर जी, ये तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ए गलत है, तो जहां जहां ए है वो हटा दो, खत्म। देखो ऐसे ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं। मुझे एक पॉइंट पता था, मैंने ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया। एसपीसीसी ऐप पे 30 प्रीमियम मॉक्स दे रखे हैं हर सब्जेक्ट के, अकाउंट्स, इको, बीएसटी, सीबीटी मोड पे। उनमें सभी क्वेश्चन डिस्कस करे गए हैं। एक एक मॉक के अंदर 50 क्वेश्चन, तो अकाउंट्स के अंदर 1500, इको के अंदर 1500, बीएसटी के अंदर 1500, प्लस वीडियो सॉल्यूशन है उसका। कहीं अटकते हो तो वीडियो सॉल्यूशन कर लो। एक एक क्वेश्चन काम का है। अब रिवीजन कम और फोकस प्रैक्टिस पे शिफ्ट कर दो, क्योंकि पेपर में 15-17 दिन ही बचे हुए हैं, तो रिवीजन कम और फोकस शिफ्ट करो। और नसीब है तुम्हारा भैया, क्या पता तुम्हारा पेपर 20 मई को आ जाए, क्या पता 25 मई को आ जाए, तो तुम्हारे पास 15 दिन या 10 दिन समझ लो, 10-12 दिन तुमको फालतू मिल जाएंगे। 10 से 15 दिन तुमको फालतू मिलेंगे ना। एक दिन में अगर एक एक मॉक भी करते हो, 15 दिन में 15 मॉक तो ऐसे निपटा दोगे आप। और एक एक क्वेश्चन स्टॉप, एक एक क्वेश्चन समझ लो टेस्टेड क्वेश्चन है, ठीक है। उसी में से ये क्वेश्चन उठा के मैं तुम्हें दे रहा हूं। और प्रीवियस ईयर में भी इसी टाइप क्वेश्चन देखो आपको पूछा गया ही है। तो रेंट ए गलत है। अगर ए गलत है तो अब तुक्का मारना भी तो इनमें से मारो। मैं बी पढ़ूंगा नहीं, क्योंकि बी दोनों में, मैं टाइम ऐसे बचाता हूं अपना। बी जब दोनों में है, दोनों पॉसिबल ऑप्शन में है बी और डी, तो मैं डी पढ़ूं क्यों, बी पढ़ूं क्यों जब दोनों ऑप्शन के अंदर है। अब सी अगर सही हुआ तो ये टिक लगा दूंगा, अगर सी गलत हुआ तो ये टिक लगा दूंगा। सी क्या है? सैलरी पेड टू पार्टनर। अच्छा, पार्टनर को जो सैलरी देते हो वो क्या होता है? वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। हाँ जी, ये तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, तो डी करेक्ट है। इसका मतलब ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। चाहे सैलरी दे रहे हो, सॉरी ये डी तो है ही ना, सी, सैलरी दे रहे हो, कमीशन दे रहे हो, ये तीनों चीजें जो है वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, पिनल एप्रोप्रिएशन में आता है, इसीलिए सही आंसर ये हो गया। पहला वाला गलत था, वो तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट था, ठीक है। तो सही आंसर क्या उसका? बी सी डी सही आंसर है, जो तीनों के तीनों जो है वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। सेकंड का। थर्ड पे आ जाओ जरा। इशू ऑफ 1 लाख रुपीज, ये रुपीज है। 9% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट डिस्काउंट ऑन 15%, बट रिडीमेबल 5% प्रीमियम। द अमाउंट डेबिटेड टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। सिंपल है, मैंने आपसे कहा भी था पहले भी कि आप इसमें सबसे पहले देखो 1 लाख रुपए के डिबेंचर है ना। इशू एट डिस्काउंट ऑफ 15% डिस्काउंट हो गया, 1 लाख का 15% आता है 15,000। रिडीम हो गया 5% प्रीमियम पे, तो 1 लाख रुपए है, 5% आ गया 5,000। टोटल 15 5 कितना हो गया? 20,000। ए करेक्ट है। नहीं तो आप डिबेंचर निकालो, जो 1000 डिबेंचर है टोटल इस क्वेश्चन में, 100 का एक है, 15% डिस्काउंट है, 100 का 15% हो गया 15, रिडम्पशन पे है 5% प्रीमियम, 100 का 5% 5 हो गया, तो 15 5 20,000 इंटू 20 आ गया 20,000। ए थर्ड का ऑप्शन करेक्ट है। आप ना वीडियो पॉज करके अपने आप आंसर देना, फिर मेरे से मैच करना कि आपका आंसर मेरे से मैच करता है कि नहीं। इन केस ऑफ गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, देखो ऐसे सवाल आते हैं, तुमको गारंटी की कैलकुलेशन जाए भाड़ में, तुम बता दो भाई गारंटी में सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स क्या होते हैं। ये क्वेश्चन आप बता दो कब 12th के अंदर कभी किसी लास्ट ईयर में पूछा गया हो, किसी टीचर ने 12th के अंदर कराया हो? नहीं, ये सीयूईटी के क्वेश्चंस हैं। मैं यही समझाने जा रहा हूं कि आप रिवीजन कर रहे हो यूट्यूब से, बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रैक्टिस करो सीयूईटी के क्वेश्चन को। 12th के बुक से मत उठाओ क्वेश्चन, एसपीसीसी ऐप पे जाके चेक करो, बना के देखो। एक एक मॉक जो है वो 7 से 8 रुपए का है, 8 रुपए का भी छोड़ो, 7 रुपए का सिर्फ एक मॉक है। एक मॉक 7 रुपीज का है। एसपीसीसी ऐप पे जाके 30 मॉक्स आप वहां से बना सकते हो, अकाउंटेंसी के, इको के, बीएसटी के, इंग्लिश के, जीएटी के, सब दे रखे हैं आपको। वीडियो भी बना के मैंने डाल रखा है, सॉल्यूशन धीरे धीरे आ रहे हैं मॉक, उसके अंदर 30 मॉक आएंगे। ठीक है। देखो चलो बताओ जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, फोर्थ क्वेश्चन का। पहले आज 25 में से मुझे एक एक बच्चा कमेंट करेगा, सर 25 में से मेरे इतने क्वेश्चन सही है, तब मैं देखूंगा तुम्हारी प्रिपरेशन क्या है, कहां दिक्कत आ रही है, कहां लैक आ रही है, मुझे बताओ। आई एम वर्किंग ऑन इट। धीरे धीरे मैं यूट्यूब पे डालूंगा सब चीज। इन केस ऑफ गारंटी ऑफ प्रॉफिट इन द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू बी फॉलोड, गारंटी ऑफ प्रॉफिट में कौन सा सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स आप फॉलो करोगे? डिवाइड द प्रॉफिट इन गिवन रेशियो, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एज यूजुअल, तो ये सबसे पहले आएगा। सबसे पहले आप एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ। डिडक्ट द डेफिशिएंसी फ्रॉम गारंटी पार्टनर, ऐड, ये गारंटी वाला काम है। फाइंड डेफिशिएंसी और डिवाइड द, देखो सबसे पहले क्या करोगे? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन बनाओगे।
इतना अगर तुम समझ गए तुम्हारा आंसर सी आ गया। लास्ट में क्या करोगे क्लास, डिडक्ट करोगे, जिसका कम आ रहा है माइनस, जिसने गारंटी दी है उसमें माइनस, जिसने गारंटी ली है उसमें प्लस, लास्ट में सी आएगा। शुरू में बी लास्ट में सी, इस हिसाब से तो शुरू में बी लास्ट में सी, सी ऑप्शन में ही है तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन फिर आप चेक भी कर लेना क्या हाँ सी करेक्ट है, यहाँ पे मैच खा रहा है, पहले बी करेंगे हाँ, फिर ए करेंगे, डिवाइड करेंगे प्रॉफिट को रेशियो में, ठीक है, फिर डेफिशिएंसी फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, और फिर प्लस माइनस काम करेंगे तो सही है, सी ऑप्शन करेक्ट है। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन प्रॉपर ऑर्डर, आपको इस इवेंट को प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करना है, लाइन बाय लाइन। सबसे पहले क्या करते देखो, सबसे आखिरी में तो जी कैपिटलिज्म में डालते हो, है कि मानते हो कि नहीं, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब देखो ना, सीयूईटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक ट्रिक चाहिए, और ये क्वेश्चंस जो है वो मॉक में से लिया हुआ क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन की क्रेडिबिलिटी है। आप देखो ना, आपको ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि लाइन बाय लाइन आपको क्या करना है, सिर्फ आपने ए पढ़ा और आपने देखो आंसर कर दिया। अब मैं चेक करूंगा क्या ये सही है, क्या सबसे पहले कॉल्सिन एरियर लेते हैं, हाँ कॉल्सिन एरियर होगा तभी तो फॉर फीचर होगा, फिर फॉर फीचर करेंगे हाँ जी, फिर डी करेंगे री इशू हाँ जी, फिर क्रैपलिन, ठीक है डी करेक्ट है। डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट 95,000, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 10,000, टू 9% डिबेंचर 1 लाख, टू प्रीमियम रिडम्पशन डिबेंचर हो गया 5,000। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर एनपीओ सिलेबस से बाहर है, ध्यान रखना। 12th का सेम टू सेम सिलेबस जो है वो आपको पूरा का पूरा कट कॉपी पेस्ट है सीयूईटी में। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 5,000 का है, ये 10,000 का है लॉस, तो इसमें से प्रीमियम ऑन रिडम्पशन हो गया 5,000 का, और डिस्काउंट ऑन इशू जो हो गया वो कितने का हो गया 5,000, तभी टोटल मिला के जो है 10, डिस्काउंट ऑन इशू और प्रीमियम रिडम्पशन मर्ज करके ऊपर हम लोग लिखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ अबव एंट्री डिटरमाइन द रेट ऑफ डिस्काउंट, तो डिस्काउंट का अमाउंट जो है वो 5,000 का है, और परसेंटेज डिबेंचर जो है 1 लाख का है, 1 लाख रुपए पे 5,000 का डिस्काउंट दे रहे हो, मतलब डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर जो है वो 5% है, 6th का ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो ऐसा क्वेश्चन तो मतलब ये वाला क्वेश्चन जो 12th लेवल का ही क्वेश्चन है, मैं ये कह सकता हूं। तो ऐसा नहीं कि 12th लेवल के क्वेश्चन एक भी नहीं आते, लेकिन 12th लेवल के क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, ठीक है, बहुत ही ज्यादा कम। तो ये क्वेश्चन 6 का ए ऑप्शन करेक्ट है। अनुभा लुक्ड आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ वर्क रेम्युनरेशन, अनुभा को रेम्युनरेशन मिलती है 8500, अग्री टू बियर द डिसोल्यूशन एक्सपेंस 6000, वो कहती है 6000 तक जो है वो मैं झेल लूंगी। एक्चुअल एक्सपेंस उसने पे किया 7600, व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन में तो 8500 से डेबिट होगा, ये पहला तो बिल्कुल करेक्ट है। अनुभा कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, देखो सबसे पहली एंट्री इस 8500 की करेंगे, रियलाइजेशन टू अनुभा, जो उसको हम लोग 8500 का रेम्युनरेशन दे रहे हैं उसकी एंट्री पास करेंगे। तो ये तो पहली एंट्री से रियलाइजेशन अकाउंट 13 नहीं 13,600 से डेबिट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 76 इसको मर्ज कर दिया गया, तो भाई इसमें से 6,000 तो वो खुद झेलेगी, उसने कहा था 1600 फॉर्म पे करेगी, तो 1600 प्लस 85 यहाँ कोई फिगर नहीं है, तो यहाँ पे ए, यहाँ पे सिर्फ पहले जो ट्रांजेक्शन है उसकी एंट्री मांगी गई है, तो ए और बी दोनों सही है, यानी ये दो बिल्कुल करेक्ट है। एंट्री इस तरीके से आपको पूछा जा सकता है, 8,500 हमने पहले उसको दे दिया, हमने बोला भैया तुम सारे खर्चा झेलोगे 6,000 तक, उससे जो भी अब जो ये 1600 रुपए बाकी खर्चा है इसकी एंट्री क्या होगी, जो 1600 बाकी 1600 रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 1600 टू पे किसने किया अनुभा, ठीक है, बॉर्न बाई फर्म और पेड बाई पार्टनर, इसकी ये एंट्री होगी, और ये इसकी एंट्री होगी 8500 की जो हम उसको रेम्युनरेशन दे रहे हैं। बाकी इस 6,000 को इग्नोर करना है, बॉर्न बाई हर पेड बाई हर इग्नोर, ये तो एंट्री पास होगी। इसमें एक ही एंट्री का बोला है तो आप एक ही एंट्री का टिक कर दो, दूसरा बोलते तो हम कर देते। अ फर्म डिसॉल्व कंपल्सरीली, देखो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, व्हेन ऑल पार्टनर्स ऑल बट वन पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट रेंडरिंग, अच्छा आपने डिसोल्यूशन में कंपल्सरी डिसोल्यूशन की तो ये 100% आप लिख लो, 100% जो टॉपिक आएगा ये आएगा, डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, कंपल्सरी डिसोल्यूशन, एग्रीमेंट हैपनिंग ऑफ इवेंट ऑफ कंटिजेंसी, डिसोल्यूशन के मोड 100% आते हैं पेपर में। तो सबसे पहले केस में कंपल्सरी डिसोल्यूशन, जब सारे पार्टनर बट ऑल वन बिकम इंसॉल्वेंट, बिल्कुल यहाँ पे डिसोल्यूशन होता है कंपल्सरी डिसोल्यूशन। व्हेन बिजनेस इलीगल, बिल्कुल ए और बी करेक्ट है कंपल्सरी डिसोल्यूशन के लिए, ए बी यहाँ भी, ए बी यहाँ भी, ये ऑप्शन तो गलत हो गया जी। अब आगे बढ़ते हैं सी, When a business is earning large amount of profit, यार अब थोड़ी बंद करेंगे जब लार्ज अमाउंट, तो जहां जहां सी है वो गलत है, लार्ज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो होगा यहाँ भी सी है गलत हो गया, इसका मतलब इसका ए ऑप्शन करेक्ट है डी। तो यहाँ पे मेक इट अनलॉफुल, इलीगल बिजनेस हो गया बंद करेंगे, तो ए ऑप्शन करेक्ट है 8th का, इलीगल बिजनेस हो गया तो भी हम बंद करेंगे। तो इससे क्वेश्चन पक्का आएगा, देख लेना तुम, क्योंकि हर पेपर के अंदर आपको पेपर लास्ट ईयर भी देखने को मिला था। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर एज पर टेबल एफ,
10% पर एनम, और इंटरेस्ट इन कॉल्स एडवांस 12% है। स्टॉक एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन वाज अपीयरिंग इन द बुक्स, बैलेंस शीट में स्टॉक्स कितना दिख रहा है 50,000, आधा स्टॉक सोल्ड किया 20% के डिस्काउंट पे, तो आधा स्टॉक 25,000 का है, 20% बनेगा 5,000, बेचा। आपको रफ पेपर मिलता है वहां पे, कंप्यूटर पे तो बस आपको टिक लगाना होता है, डॉट फिल करना होता है, लेकिन रफ पेपर आपको मिलता है। एंड द रिमेनिंग स्टॉक टेकन ओवर, जो रिमेनिंग स्टॉक है वो 25,000 का है, टेकन ओवर बाय पार्टनर एट 10% डिस्काउंट, 2500 का डिस्काउंट हो गया तो ये हो गया 22,500। सवाल क्या है, व्हाट अमाउंट वाज रिसीव इन कैश, कैश में तो जी इतना ही मिलेगा, तो पार्टनर ने ले लिया ना, तो कैश में कितना मिलेगा 20,000 रुपए, तो इसका 10th का सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो सवाल को ढंग से पढ़ना, टोटल कितना बिक रहा है बच्चे, 20 प्लस 22,500 करके आ जाते हैं, देखो 42,500, ऑप्शन भी देखा है। तो तुम जो जो गलतियां करते हो ना सीयूईटी के अंदर, वो भी आप ऑप्शंस के अंदर दिखेगा, तो तुम्हारा गलत भी अगर ऑप्शन के अंदर आ गया, तुम खुश होकर टिक करके आ जाओगे कि हाँ यार ऑप्शन के अंदर तो मेरा कैलकुलेशन किया हुआ आंसर है। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन द प्रोसीजर ऑफ इशू ऑफ शेयर्स, शेयर्स इशू के क्या प्रोसीजर है यहाँ पे, अगर आप देखोगे 11th क्वेश्चन के अंदर तो सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा मिलेगा, अलॉटमेंट होगा, इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस और लिस्टिंग ऑफ शेयर्स इन स्टॉक एक्सचेंज। तो यहां पे ना सबसे पहले आप लिस्टिंग कराओगे, अगर आप एक पब्लिक कंपनी हो तो आप एक लिस्टिंग करा के, पर यहां पे डी ऑप्शन शुरू में कहीं नहीं है, तो फिर यहां पे सी ऑप्शन है, शेयर्स को इशू कर रहे हो आप, शेयर इशू करने के बाद एप्लीकेशन का पैसा मिलेगा, फिर आप अलॉटमेंट करोगे यानी कि सी ए बी, और लास्ट में फिर आप क्या करोगे यहां पे डी करोगे यानी कि लिस्टिंग, तो बी ऑप्शन करेक्ट है एज पर ऑप्शन। अगर आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग करोगे तो बी ऑप्शन करेक्ट है। अब ऐसा इस क्वेश्चन में मैं लाइव क्लास में भी अपने बच्चों को बता रहा था, इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा अजम्पशन हो सकता है कि भैया प्राइवेट कंपनी ने पहले प्राइवेट प्लेसमेंट करी, कुछ खास लोगों को शेयर इशू किया प्रोस्पेक्टस वगैरह करके, और लास्ट में जो है इन्होंने स्टॉक एक्सचेंज से रजिस्टर करा लिया एज पर द ऑप्शन। नहीं तो सबसे पहले डी लिख दो, उसके बाद सी बी, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन में है भी नहीं, सी ए बी, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन में है नहीं, तो एज पर ऑप्शन टिक करना होता है। ये क्वेश्चन मैंने जान के लिए यहाँ पे, ताकि आपको ये बता सकूं कि भैया कई बार क्या होता है, आपको लग रहा होता है ये गलत है, बट बेस्ट ऑप्शन यही है, तो क्योंकि पेपर में अगर आपने ये नहीं किया तो गलत हो जाएगा, इसका कोई इन्होंने दूसरा आंसर भी नहीं दिया था। ठीक है, क्वेश्चन भी ड्रॉप नहीं किया, तो आप ध्यान रखना कि जो बेस्ट आंसर है आपको वो टिक करना होता है, सबसे बेस्ट है। स्टेप्स इन्वॉल्व इन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एट द टाइम ऑफ डेथ, डेथ और रिटायरमेंट में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे कैसे होती है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड लास्ट में आएगा, मीनिंग रिवैल्यूएशन, ये भी आपका असर्टेन ऑफ न्यू प्रॉफिट और गेनिंग रेशियो, पहले आएगा सी, सी के बाद फिर आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे सी बी, तो सी बी है कहीं पे, हाँ बी ऑप्शन, तो इसका 12 क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट है, पहले करोगे सी फिर करोगे बी, उसके बाद है ए एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड, फिर डी सेटलमेंट ऑफ अकाउंट या डिसीज पार्टनर, तो बी करेक्ट है 12th क्वेश्चन का। विजय और मोहन 12th का बी एज पर ऑप्शन करेक्ट है, विजय मोहन पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट है 2:1, दे एडमिट प्रकाश इनटू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट, गारंटी दैट हिट शेयर ऑफ प्रॉफिट एटलीस्ट 50,000, नेट प्रॉफिट जो है वो 1,60,000 का है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विजय विल गेट, विजय को कितना मिलेगा, है ना, तो भैया सबसे पहले 160 को आपने बांटना है, प्रकाश को दे दो 1/4 यानी कि 40,000, तो बचा कितना 120, और 120 का 2/3 1/3, 3 से डिवाइड 40। देखो यार सीयूईटी में सबसे बड़ा पंगा पता है किसका है, टाइम का, कि यार आपको 1 मिनट के अंदर ही, लगभग 1 मिनट 10 सेकंड के अंदर समझ लो एक सवाल को खत्म करना है, तो 1 मिनट के अंदर एक सवाल खत्म करना सच में बहुत मुश्किल होता है, कैलकुलेशन पे आपको कमांड करनी पड़ेगी, यू हैव टू प्रैक्टिस मोर, और थियोरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, घुमा फिरा के जो आते हैं, बट ये न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा टफ भी नहीं है, लेकिन हाँ कैलकुलेशंस तो आपको करनी पड़ेंगी। गारंटी कितनी मिली थी यहाँ पे प्रकाश को 50 की गारंटी मिली थी, 10,000 की डेफिशिएंसी होगी, दोनों पार्टनर बियर करेंगे, किस रेशियो में नहीं पता तो इन्हीं की रेशियो में, तो 10,000 को 3 से डिवाइड दे दोगे, 3 3 3 3 6 6 6 7, तो ये विजय को कितना मिलेगा 6667, माइनस कर दो 80,000 में से 6667, तो 7333, तो है कहीं 73,333, ये इसको मिलेगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 का बी ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ ये पूछ सकता था क्वेश्चन घुमा फिरा के, डेफिशिएंसी किस रेशियो में बियर करेगा, तो आंसर है 2:1, कितनी डेफिशिएंसी है, तो आंसर है 10,000, दोनों डेफिशिएंसी कितना कितना बियर करेंगे, आंसर है 66673333, इसको कितना मिला, ये इसको कितना मिलेगा, 40 में से 3 गया तो आपका आएगा 36,667, ये इसको मिल जाएगा। इसकी एंट्री क्या होगी इस क्वेश्चन में, एंट्री जिसको प्लस हुआ उसको क्रेडिट, जिसका माइनस हुआ विजय डेबिट मोहन डेबिट टू यहाँ पे प्रकाश, विजय डेबिट मोहन डेबिट टू, किसी भी तरीके से एंट्री पूछेगा तो कर लोगे। अगला है मैच द फॉलोइंग,
फ्रेश कैपिटल इंड्यूस बैंक टू कैपिटल, कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड आएगा, क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट है ये रहा क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ड्रॉइंग डेबिट साइड ऑफ करंट अकाउंट, ये फिक्स मेथड का है तभी करंट है तो डेबिट साइड ऑफ करंट अकाउंट, परमानेंटली विड्रॉन ऑफ कैपिटल क्रेडिट साइड डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कमीशन जो है वो क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट, चारों ही कर दिया आपने। तो ए का फोर्थ, अगर आप ए का फोर्थ भी स्टक हो जाओ तो ए के फोर्थ के हिसाब से ये सही हो गया, बाकी डी का थर्ड, तो ए ऑप्शन जो है वो ठीक है। The clause of partnership deed can be altered with the consent of, बोलो फटाफट लगाओ टिक, मैं बताने जा रहा हूं इसका आंसर। सारे पार्टनर्स मिलके चाहेंगे तो पार्टनरशिप के क्लॉज को ठीक किया जा सकता है। तो आसान क्वेश्चन भी आते हैं, ऐसा नहीं सारे टफ क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन वो एक क्वेश्चन की वजह से किसी को आप एसआरसीसी मिल जाएगा, किसी को नहीं मिलेगा, बट आते हैं क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन भी आते हैं। रंजन अंजन पार्टनर्स है, 3:2 है, 3/5 2/5, दे एडमिट संजन फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट 2024, goodwill of the firm was valued 3-year purchase of average profit of last 4 years which were, 4 साल का एवरेज है, गुडविल आपको निकालना है, तो गुडविल क्या बोला गया है, 3 year ऑफ परचेज, लास्ट 4 साल का एवरेज लो, 80, 140, 2 लाख 160, कैलकुलेटर अलाउ नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, 145 एवरेज आ गया, इंटू 3 कर दोगे 435, सी ऑप्शन करेक्ट है 16 क्वेश्चन का, 435 एवरेज प्रॉफिट नंबर ऑफ ईयर परचेज। सिक्योरिटीज प्रीमियम कितने का है, 5 लाख का है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, पॉज करके एक बार बनाओ आप, इसकी थ्योरी और इसके न्यूमेरिकल से बहुत ज्यादा चांस है आने का। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम 5 लाख का है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो है वो 1 लाख का है ना, शेयर इश्यू एक्सपेंसेस जो है वो 80,000 का है, ओल्ड मशीनरी राइट ऑफ, ओल्ड मशीनरी जो राइट ऑफ करा है आपने वो 1,20,000 का है, बैड डेट 40,000 का है। इफ सिक्योरिटी रिजर्व इज यूटिलाइज्ड एज पर 52 सबसेक्शन 2 कंपनीज एक्ट, द बैलेंस इन सिक्योरिटीज फिल्म रिजर्व विल बी, देखो यार अकॉर्डिंग टू सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 कहता है सिक्योरिटीज फिल्म रिजर्व से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ कर सकते हैं, शेयर इश्यू एक्सपेंस को राइट ऑफ कर सकते हैं, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को, रिडम्पशन पे जो प्रीमियम है, बाय बैक ऑफ शेयर्स, ठीक है, बोनस इश्यू फुल्ली पेड, वो सब कुछ राइट ऑफ कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो ही चीजें नहीं कर सकते हैं, बैड डेट और लॉस ऑन मशीनरी, ये सब नहीं कर सकते। तो 5 में से 1 लाख और 80 जाएगा 320, तो इसका डी ऑप्शन 17 क्वेश्चन का आ रहा है 3,20,000, डी ऑप्शन करेक्ट है। एक बार 18 क्वेश्चन चेक करो, क्वेश्चन नंबर 18, एक बार सारे बच्चे 18 क्वेश्चन चेक करो क्या कहता है। स्टार लिमिटेड ने फॉरफिट किया है 500 शेयर्स, 10 का एक इशू एट 20% प्रीमियम ऑन विच 4 अलॉटमेंट, ध्यान रखना 20% प्रीमियम है, अलॉटमेंट जो मनी है वो 4 रुपए की है, 20% प्रीमियम 2+2, फर्स्ट कॉल जो है वो 2 रुपए का, हैज बिन नॉट रिसीव, सेकंड फाइनल कॉल जो है वो फाइनल कॉल यहाँ पे लिख लो 1 रुपए का, ये नॉट बिन कॉल्ड, कंपनी ने यहाँ मंगवाया ही नहीं है, ठीक है, कंपनी ने यहाँ मंगवाया ही नहीं है, फाइनल कॉल मंगवाया ही नहीं है, तो यहीं पे कंपनी ने क्या कर दिया, फॉरफिट कर दिया। तो जो टोटल अमाउंट निकल कर आएगा शेयर का वो कितना आएगा जरा मुझे बताओ। शेयर जो है वो 10 का है, 20% शेयर आ गया 12 रुपए का, 10 + 2 तो ये हो गया 4 + 7 हो गया। तो एप्लीकेशन मनी जो आएगी 5 की, इसका मतलब उसने दे दिया, ये बैलेंसिंग फिगर है, एप्लीकेशन मनी जो 5 रुपए का है वो बैलेंसिंग फिगर है, शेयर 12 का है, 10 + 2 4 5 6 7, तो एप्लीकेशन बैलेंसिंग फिगर आ गया। ये क्वेश्चन को आपने सजा लिया। आउट ऑफ दीज 100 शेयर्स रीइश्यू फुल्ली पेड अप एंड 300 इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, कैलकुलेट द रेट ऑफ दीज शेयर्स वर रीइश्यू, रीइश्यू किस रेट पे किया है, यानी रीइश्यू कितने में किया है, 7 में किया, 8 में किया है, ध्यान समझना। कितने शेयर्स हैं जो रीइश्यू, 100 शेयर्स जो रीइश्यू है, उनसे कितना फॉरफिट कर लिया, 5 यानी कि 500, उन्हें कुछ डिस्काउंट दिया होगा, उसके बाद 300 कैपिटलिज्म में डाल दिया, तो भाई 300 कैपिटलिज्म 100 शेयर है तो डिस्काउंट कितना दिया होगा, ऑब्वियसली 2 का, क्योंकि 200 घटाओगे तभी 300 का, 2 का डिस्काउंट दिया, शेयर 10 का है, इसका मतलब रीइश्यू कितने में किया, 8 में। बढ़िया लाजवाब क्वेश्चन, आपने किया कि नहीं मुझे बताना जरूर। 18 क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट है। ए बी पार्टनर से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है, सी को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए, सी ब्रिंग 20,000 in respect of capital, the capital of old partner adjustment related to goodwill revaluation etc. इतना है, it is agreed that partner capital should be according to the new profit sharing ratio A's capital। तो यार नई रेशियो में बांटना है, 20,000 रुपए लेके आ रहा है वो 1/4 के लिए, तो टोटल कैपिटल कितनी होगी, 80,000 की हो गई, है ना, 80,000 की हो गई नए फॉर्म की कैपिटल। अगर मैं नई रेशियो में बांटू इसको तो 80 में से 1/4 जाएगा तो बचेगा 20,000, और ये 60,000 का है, ये किसका है, ए का और बी का, तो ए का आएगा 40,000, बी का आएगा 20,000, क्योंकि रेशियो जो है वो 2:1 है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है ए की कितनी कैपिटल होगी, तो ए की 40 है, खत्म बात। इसमें ये पूछ ही नहीं रहा कि वो ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का एडमिशन ऑफ पार्टनर केस नंबर 1, इसमें पूछ नहीं रहा कितना पैसा ब्रिंग और
विड्रॉ करेगा, नहीं तो 45 से कंपेयर करके देख लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ 15 से कंपेयर कर देते, 5,000 रुपए लेके आता या विड्रॉ करता, जो भी आंसर है वो लिख देते। लेकिन पूछा क्या है इसमें कि एस कैपिटल न्यू फॉर्म में ए की कैपिटल जी 40 होगी, बी की होगी 20, सी की तो है 20। टाइप्स ऑफ डिबेंचर से भी 100% पेपर में देखने को क्वेश्चन मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सिक्योर डिबेंचर क्या है क्लास, जहां पे कोई ना कोई चार्ज क्रिएट किया रहा, ए का फोर्थ श्योर हो तो दो ऑप्शन देखो एलिमिनेट हो गया, तुक्का मारना भी तो इससे मारना। डी का फर्स्ट, दोनों पॉसिबल ऑप्शन में है तो डी का फर्स्ट ही होगा, पढ़ूंगा भी नहीं इसको मैं। अब आंसर आएगा बी क्या है, बी का क्या हो गया, थर्ड या सेकंड क्या है, रिडीमेबल डिबेंचर, पेपर ऑन एक्सपायरी ऑफ स्पेसिफिक पीरियड, डू नॉट कैरी एन, ये तो है नहीं, फिर रिडीमेबल का तो यही है ना, एक्सपायरी जब बिजनेस बंद होगा और ऑन द एक्सपायरी ऑफ द स्पेसिफिक पीरियड तो उसको रिडीम कर देंगे। पांचवे का बी का हो गया थर्ड, तो इसका बी ऑप्शन 20 का करेक्ट है, ए का फोर्थ, बी का थर्ड, सी का हो गया सेकंड। फिर सी का पक्की बात है सेकंड होगा, जीरो कूपन, डू नॉट कैरी इंटरेस्ट, उसको जीरो कूपन बोलते हैं। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन द करेक्ट सीक्वेंस व्हाइल कैलकुलेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कितना पैसा आएगा उसके स्टेप्स कैसे कैलकुलेट करोगे। ऐड इन, सबसे पहले प्रॉफिट लिखते हैं, कैलकुलेट नेट प्रॉफिट नेट लॉस बिफोर एक्स्ट्रा, सबसे पहले डी आएगा, अगर सबसे पहले डी आएगा तो पक्की बात है इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। लास्ट में क्या आएगा, सी या बी, देख लो लास्ट में, पहला देख लिया, लास्ट का देख लो, बीच का छोड़ो। फिर क्या आएगा, बी या सी, लास्ट में डिडक्ट द एडिशन ऑफ इनकम मेड स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल ऑफ नॉन ऑपरेटिंग, नहीं, सी तो जी नहीं आएगा। कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर, लास्ट में आता है कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल, उससे पहले आएगा ये जो प्लस माइनस वाला होता है, नॉन कैश आइटम वाला, तो लास्ट में आएगा बी, डी ऑप्शन कर, तो पहले आएगा डी, नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे, फिर ऐड करोगे क्लास जो जो आपने घटाया था नॉन कैश आइटम को यहाँ पे ऐड करोगे, फिर सी करोगे, डिडक्ट करोगे जो नॉन कैश आइटम में जैसे गेन ऑन सेल ऑफ एसेट है, उसके बाद आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, बी आएगा। तो इसका मतलब डी ऑप्शन 21 का करेक्ट है। हाई टर्नओवर रेशियो का मतलब क्या है, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स एसेट, 22 का सी ऑप्शन करेक्ट है। टर्नओवर रेशियो अगर हाई है तो अच्छा है कि आपने जो भी एसेट्स है जो उसका आपने प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन किया है। जिंदल कंपनी परचेज करती है हाई लाइफ मशीनरी, 3,80,000 की मशीन खरीदी है, 20,000 रुपए तुरंत दे दिया है, तो जो बैलेंस बचा वो 3,60,000 रुपए बचा है। शेयर 100 का एक है यार, सिंपल सी बात है, डिवाइड कर दो 100 से, तो 3600 शेयर्स है जो कंपनी इशू करेगी, और अगर ये प्रीमियम पे होता 120 तो 120 से डिवाइड करता तो आंसर जो आता 12,36 3,000 शेयर्स आता। लेकिन 100 का एक है और इशू किस पे हुआ है नहीं लिखा, तो पार पे लिखा होगा, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट नेट कैश इनफ्लो या नेट कैश आउटफ्लो, कैश फ्लो का क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पे लोन है, लोन का ओपनिंग बैलेंस कितने का है, 2 लाख का है, लोन का क्लोजिंग बैलेंस कितने का है, 2.5 लाख का है। क्वेश्चन कह रहा है लोन रीपे, लोन टू बैंक, लोन की रीपे करोगे 1 लाख का लोन टू बैंक, तो ये आ गया आपका 3.5 लाख, 3.5 1.5 लाख का लोन आपने लिया है और 1 लाख का पे कर दिया, तो 50,000 का आपका इनफ्लो हो गया, 24 का ये ऑप्शन करेक्ट है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कुछ कहा ही नहीं है, तो इसका सही आंसर आएगा 50,000, क्योंकि लोन टेकन है 1.5 लाख प्लस का, लोन रीपेड है 1 लाख का माइनस, तो 1.5 में से 1 गया, आपका 50,000 का आंसर आ गया, 24 का ये ऑप्शन करेक्ट है। 25 विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन शोज अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कौन सी चीज फाइनेंसिंग के अंदर आएगा, परचेज ऑफ फर्नीचर नहीं आएगा, या आएगा ही नहीं, नो फ्लो है, ए गलत है तो ए हटा दो। तो देखो अब तुम्हारा 2 ऑप्शन बचे, बी सी। अब डी को चेक करके आंसर देख लो, इशू ऑफ 5,000 बोनस शेयर, वो भी नहीं आता तो डी हो गया गलत, तो इसका मतलब बी ऑप्शन करेक्ट है। बी और सी दोनों ही फाइनेंसिंग के अंदर आएगा, डी वाला इसलिए नहीं आएगा क्योंकि आपने बोनस शेयर जो इशू किया है फ्री में इशू किया, और जो फ्री में इशू करते हैं उसे कैश फ्लो में रिकॉर्ड नहीं करते। ये हो गए हमारे 25 के 25 क्वेश्चन का दी एंड। ओके, तो आई होप कि आप समझ पाओगे कि क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जाते हैं और आपको आंसर कैसे फटाक से देना है, स्मार्ट वर्क करके विद इन 1 मिनट। ठीक है, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो, देन टेक केयर, बाय बाय। कहीं कोई दिक्कत हो तो बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर, और एक एक क्वेश्चन के अच्छे से प्रैक्टिस करना, स्कोर जरूर बताना मुझे कि आउट ऑफ 25 आपका स्कोर कितना आया। देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन, मुझे बताना, जो टफ लगा वही बताना मुझे। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।